अब ये आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH at infinite dilution equals to molar conductivity of NH4 plus at infinite dilution plus molar conductivity of OH minus ion at infinite dilution। ये है, इसको इक्वल और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। ये ऐसी चीज को हम ऊपर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास। ठीक है ना? ठीक है, ये हुआ आपका। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए आपका, ठीक है ना, जैसे ऐसा है NH4Cl, ठीक है ना, NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड और प्लस Na इसको रिएक्शन करा दें, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये NH4Cl के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा। Na पे प्लस होगा, OH पे माइनस होगा, NH4 पे प्लस होगा, Cl पे माइनस, इसका प्लस इसके माइनस पर अटैक कर देगा, इसका माइनस इसके प्लस पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा। अब बताइए इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मालूम हो तो इसका हम निकाल नहीं सकते हैं, यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। इक्वेशन से देखिए तो इसको हम और कर सकते हैं, इक्वल करके देखिए है, देख सकते हैं मोलर जो है मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl at infinite dilution plus molar conductivity of NaOH at infinite dilution minus molar conductivity of NaCl at infinite dilution, यानी कि ये इसके इक्वल होगा आपका। दूसरा एग्जांपल समझ में आया बेटा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट हो गया, आप एप्लीकेशन 2 देखिए। सेकंड आपका एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कॉर्नर्स लॉ से जो है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको हम अल्फा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में अल्फा हो जाएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
ठीक है ना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इट इज, ठीक है, इट इज, इसको डिटरमाइन करेंगे, इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फार्मूला, इट इज डिटरमाइंड, it is determined from the formula, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम आपका नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, लैम्डा इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं। अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और आपका जो होता है यह है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको इक्वल करके हम और क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे लिमिट की जगह क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, ये भी चीज में लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, दूसरा एप्लीकेशन ये हो गया आपको, ठीक है ना, दूसरा एप्लीकेशन ये हो गया आपको, ठीक है ना। दूसरा एप्लीकेशन लैम्डा एम, लैम्डा एम सी क्या है जो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और ये क्या है लैम्डा एम नॉट क्या है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और क्या है अल्फा, क्या है बता दिया, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लैम्डा एम क्या बता दिया, इसको लिख लीजिएगा नोट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरा पॉइंट है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का और बेस का दोनों का है, ठीक है ना। देखिए तीसरा एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसको हम निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा होगा, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लीजिए CH3 COOH या NH4OH, ठीक है ना। तो क्लास फर्स्ट ईयर में जो है आपने NCERT फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर जो 7 है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस दोनों पढ़ा था। तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो एसिड का हो जाएगा, अगर बेस का निकालेंगे तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वही होगा आपका, बस K की जगह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ K क्या है आपका, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड,
ठीक है ना। और Kb क्या है आपका, Kb क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है ना। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के है। और सी क्या है आपका, सी क्या है, सी है आपका कंसंट्रेशन ऑफ छोटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नोट कीजिए इतना, तो आगे बढ़े। नोट कर लीजिए इतना, नोट हो गया बेटा। वाई सारी बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल लगेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम जो होता है सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। थर्ड हो गया, तो फोर्थ देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उस 9th क्लास में भी पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, और अब सोल्यूशन में भी हमने पढ़ा है 12th में ही, ठीक है ना, प्रीवियस जो है चैप्टर में। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, ऑफ ए स्पेरेंजली सॉल्वेंट, स्पेरेंजली सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्व बहुत धीरे धीरे खुले, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजली सॉल्वेंट, स्पेरेंजली सॉल्वेंट सॉल्व। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरेंजली सॉल्वेंट सॉल्व, ठीक है ना। तो इसके लिए जो होता है, इसमें कौन सच एज AgCl, ठीक है ना, AgBr, AgCl, AgBr, BaSO4, CaF2, ठीक है ना, CaF2, कामा PbS ETC are very little soluble in water, little soluble in, ठीक है ना, completely soluble नहीं आता, very little soluble in water, ठीक है ना। These are called sparingly soluble salt. These are called sparingly soluble salt. ऐसे सॉल्ट कौन क्या कहते हैं, sparingly soluble salt, ठीक है ना। Since their solubility is very small, since their solubility is very small, their aqueous solution, ठीक है ना, their aqueous solution are considered
ठीक है, कंसीडर्ड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है ना, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है ना, कंसीडर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट डायल्यूशन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड, देयर aqueous solution are saturated, the aqueous solution are saturated, therefore their concentration therefore their concentration C is equal to their solubility, equal to their solubility, ये हो गया आपका। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, ठीक है ना। मैंने ये कह रहा है कि आपके ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपके होते हैं, ऐसे साल्ट, ठीक है ना, जो आपके स्पेरेंजियली सॉल्युबल होते हैं। स्पेरेंजियली सॉल्युबल का मतलब हमने बता ही दिया है क्या होता है, वेरी लिटिल सॉल्युबल होते हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में। अगर 100 ग्राम हमने डिजॉल्व किया जो है आपका साल्ट, और उसमें से वो जो है 10 ग्राम डिजॉल्व हो गया, 5 ग्राम डिजॉल्व हो गया, बाकी डिजॉल्व नहीं हो रहा आपका, तो वो आपका स्पेरेंजियली सॉल्युबल साल्ट हो जाएगा। और जो होता है ये, ठीक है ना, सिंस देयर सॉल्युबिलिटी इज वेरी स्मॉल, जब वो बहुत स्लाइटली डिजॉल्व होंगे, आपके वेरी लिटिल अमाउंट में साल्ट डिजॉल्व होंगे, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, आपका लिटिल होगा आपका, ठीक है ना। ऐसे साल्ट का जो होता है सोल्यूशन कंसीडर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अगर हमको जो है कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फार्मूला आपका है, उसको देख लीजिए आप। ये फार्मूला है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा ही है, लैम्डा एम, ठीक है ना, लैम्डा एम नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कप्पा इंटू 1000/c, लैम्डा एम नॉट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, ठीक है ना, लैम्डा एम नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/c, इक्वल टू कर सकते हैं हम कप्पा इंटू 1000 अपॉन जो कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी, जो रिएक्टिव वो आपका, तो सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, बेटा, ठीक है। अब इसके आगे बेटा जो है हम कल देखेंगे, इसके आगे जो है हम कल देखेंगे। अब इस चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, अब इसमें हमें केवल न्यूमेरिकल कराना है। क्या कराना है? न्यूमेरिकल कराना है। आप सब कुछ इसमें टर्म जानते ही हैं, और इसमें केवल हमें न्यूमेरिकल कराना है, ठीक है ना।